अच्छा, इस बंदे को जानते कितनी की उम्र का बंदा था? ये तकरीबन है कोई 70-75। टाइम की 26 गोलियां 27 गोलियां हो गई थी। अब लास्ट में डॉक्टर ने 32 गोलियां कर दी थी। आखिर तंग आके एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप कोई अल्लाह तौबा करवा के देख लें, क्योंकि चेहरे से तो फील ही नहीं होता आप बीमार हैं, पर रिपोर्टों में अजीब अजीब चीज़ें। मेरे चेहरे पे टीबी का निशान है। यानी कि डॉक्टर मेडिसिन दे दे के खिला खिला के आप खा खा के थक गई और डॉक्टरों की समझ में नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनसे भी कुछ भी हमें कोई मामला हमारा हल नहीं हो सका। जादू का कहते हैं कि तोड़ कर दिया है, लेकिन जादू का तोड़ किसी के पास मौजूद नहीं है। हम लोग आपका प्रोग्राम देखते थे टीवी पे, और पहले बिलाल कुतुब का भी देखते थे, फिर आपका भी देखा, कई लोगों का देखा, मगर आप लोगों का हमें पसंद आया क्योंकि आप दिखाते थे कि किसने की है, तो इसलिए हमने आप लोगों से रब्ता किया कि हमें दिखाएं। फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने मशवरा किया, फिर हमने आपसे रब्ता किया। आप टाइम देते थे, फिर टाइम आगे हो जाता था, आप टाइम देते थे, आगे हो जाता था। तो मैंने फिर कह दिया कि अगर नहीं आप आना चाहते तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी। उन्होंने कहा नहीं हम आएंगे, मगर आज हमारे पास टाइम नहीं, हम कल इंशाल्लाह रब्ता करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है आज आपने हमसे रब्ता किया, हम बड़े में शुक्रगुज़ार हैं आपके। और बस हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा वहम है या वाकई जादू है, जिन है या कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, आज हम लाहौर में टाउनशिप के इलाके में मौजूद हैं। टाउनशिप के इलाके में एक ऐसे घर में मौजूद है जहाँ जिन्नात नज़र आते हैं। अच्छा नाज़रीन, एक तो ये है कि इनसे चला नहीं जाता,
मेडिकल इशू इनका बन चुका हुआ है बकौल इनको जिन्नात का जो असर है, जादू का जो असर हुआ है इनके ऊपर, उस जादू ने इनको चलने के काबिल नहीं छोड़ा। ये बिल्कुल ठीक थी आज से 5 साल पहले, 2017 से पहले ये बिल्कुल ठीक थी, चलती थी फिरती थी, हर मामला तो अपना खुद करती थी, खाना वाना ये वो किचन के घर के सारे काम ये खुद ही करते थे। लेकिन 2017 के बाद इनके तबीयत डाउन होना शुरू हो गई, होते होते ये अब इनसे चला बिल्कुल नहीं जाता। तो डॉक्टरों को भी इन्होंने चेक करवाया, बेशुमार बड़े बड़े अच्छे डॉक्टरों को चेक करवाया, मेडिसिन भी ले रही हैं, टेस्ट भी इनके हुए हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तंग आके थक के डॉक्टर ने इनसे ये कह दिया कि आप कोई अल्लाह तौबा करवाएं, कोई रूहानियत की तरफ आप रुजू करें। जादू चला हुआ है बकौल उनके कि उन्होंने बेशुमार जगहों से इलाज करवाया है, हर पीरों से, हर आमलों से रब्ता किया है, लेकिन उनका हल नहीं हो सका उनके बकौल। तो उन्होंने हमारे प्रोग्राम देखे, हमें इनवाइट किया अपने घर में, तो आज हम उनके घर में मौजूद हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा प्रोग्राम जिन ज़दा जादू और जिन्नात के हवाले से चलता है। हमारे प्रोग्राम में दिखाया जाता है कि जादू अगर है तो किसने करवाया है, वो औरत है या मर्द। अगर जादू नहीं है तो फिर ये देखा जाता है हमारे प्रोग्राम में कि जैसे जादू नज़र नहीं आता, कोई अल्लाह ताला की ऐसी महलूक तो नहीं है इस घर में मौजूद, फिर वो देखी जाती है, फिर उसका हल किया जाता है। या तीसरा आ जाता है वहम, तो वहम का इलाज नाज़रीन आपको पता किसी के पास भी नहीं, हमारे पास भी नहीं है। मेडिसिन खा के ये थक चुकी हुई हैं, तो बेहतर है कि इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि इनके साथ मसला कब से चल रहा है, इनको जिन्नात जो नज़र आते हैं वो किस तरह के हैं, ये जादू के इनके ऊपर जादू जो हो गया इनको कैसे पता चला कि इनके ऊपर जादू हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं, मेहरबानी पहले हमारे साथ रब्ता करने का, हमारे पास आने का, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। जी जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि आपको जिन्नात नज़र आते हैं, आपके ऊपर जादू भी हो गया हुआ है, तो जिन जिन से भी आपने इलाज करा उन्होंने कहा जी आपके घर में जिन्नात और आपके ऊपर जिन्नात भी, महलूक भी और जादू भी है, तो आपको वाकई आपको जिन्नात नज़र आते हैं? गोश्त मुझे दिए ने पकड़ा है, उसके बाद मेरी हालत ख़राब होने लगी और रात को मुझे चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई। मैं उनको मारने के लिए भागती थी तो मेरे शौहर मुझे पकड़ते थे कि कहीं छत से नीचे ना गिर जाए, पहले ये होता रहा। उसके अलावा मुझे ये कि मैं घर में ना छत पे लेटी हुई थी, ऊपर एक छत पे ना हमारे एक और छत थी जिस पे ना लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई थी, उसके ऊपर एक औरत रात को 2 बजे खड़ी है और कहती मैंने यहाँ से गुजरना है। मैं देख के हैरान तो हुई उनको, मैं कहे छत पे एक औरत खड़ी है और वो आपको कह रहे कि मैंने इजाज़त ले रही है मुझसे। अच्छा आपसे इजाज़त ले रही है कि मैंने यहाँ से गुजरना है। मैंने कहा जी गुजरना है। मैं कहा आप मुझसे पहले रहती हैं, आप गुजर जाएं। अब मैं तो अपनी अजीब हालत में थी। मैं कहा पर मेरे सर की तरफ नहीं, पैरों की तरफ से, वो पैरों की पुआंदी से ना नीचे वो जो मग सा बना हुआ था ना उसमें उतर गई। मैं अच्छा जी। दूसरे दिन फिर इसी तरह हुआ। एक दिन फिर मैंने उससे कहा, मेरे मियाँ मुझसे लड़ रहे थे, मैं कहा ज़रा आपा जी देखें मेरा मियाँ मुझे लड़ता है कि क्या वजह है। तो कहती मैं कल देखूँगी। मैंने अपने मियाँ से कहा कि कल वो कोई आएगा आपसे मिलने के लिए शाम को। मेरे मियाँ ने कमरे में बैठे हुए थे, पिछले दरवाजे से एक औरत अंदर आई है, हल्का से इनको नीचे वाला हिस्सा नज़र आया और एकदम धुआं हो गया, और धुआं इधर से आया उधर को निकल गया। अच्छा वो औरत आई है आपके मियाँ के पास और आधी नज़र आई है, उसके बाद एकदम धुआं हो गया? एकदम धुआं हो गया और एकदम इस कमरे से आई उस उधर से निकल गई और पूरे घर में खुशबू फैल गई। और मैंने उससे वो औरत मुझे उसके बाद वो औरत नज़र नहीं आई, हम महीना ही नहीं नज़र आई। उसके बाद फिर एक बार मुझे रास्ते में कहीं मुझे कहती आप मेरे घर चले। मैं उसके साथ, अच्छा उसने कहा जी आप मेरे घर आ जाए, मेरे घर चले। मैं कहा अच्छा। अब मैं जब उसके साथ जाने लगी तो मेरा जिस्म इतना वज़नी हो गया, इस तरह जैसे मन का एक मन का पाँव हो गया, और यूँ कदम मुश्किल से उठा के उसके पास पहुँच। मुझे मिली है ना, तो मैं गुलबर्ग 3 में रहती, M ब्लॉक में रहती थी, वहाँ से मुझे चला के लाई और मेरा वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था और मेरा पाँव 20 एक मन का हो चुका था। वहाँ एक मस्जिद है, मस्जिद के सामने ही ना वो एक घरों के दरमियान में ना जो ग्रीन बेल्ट, हाँ चौड़ी सी, और उसके इर्द गिर्द घर है, तो उनमें एक पीला मकान है, पीली सफ़ेदी उतरी हुई, पुराने पाकिस्तान बनने से पहले का मकान, पुराने ज़माने की पीली रंग की सफ़ेद हुई, वो पीले रंग की सफ़ेदी हुई पुराना मकान था।
मगर सामने उसके जो घर था ना उसको ऊपर वाले चबारे में, ऊपर वाले पोर्शन में रहती पोर्शन सब तीसरी मंजिल पे ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी। बस वीरान था वो घर, घर वीरान था, पुराना हिंदू दौर का घर था, वीरान था। वीरान था, आबादी नहीं थी। वो गायब हो गई, बस अपना घर दिखा के ना मुझे बाहर से खुद गायब हो गई। अच्छा, अपना घर दिखा के वो गायब हो गई। गायब हो गई कि मैं इस तीसरी मंजिल पे रहती हूँ, सामने चैन का दरख्त है, वो खुद ये दिखा के गायब हो गई। तो फिर मेरा जिस्म हल्का हो गया, उसके जाने के बाद मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का हो जब वो गायब हो गई तो आपका जिस्म एकदम से हल्का हो गया। हल्का हो गया। फिर मेरे अल्लाह ने मुझे जब बेटी दी तो मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मेरे मियाँ थे बाहर। तो डॉक्टर ने कहा लेडीज़ तो अंदर जा, लेडीज़ होती तो अंदर जाती, पर मेरे तकलीफ़ ज़्यादा थी। तो वो एक औरत आई, उसने मेरे पाँव दबाए, मेरी कमर की मालिश कर, मेरी टांगें दबाए। मैं बहुत उसने मेरा यानी ख्याल रखा। बहुत ही ख्याल रखा। तो जब वो मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने एक औरत से कहा, मैंने कहा जो आपके साथ औरत थी उससे कहें कि मेरी बच्ची के ना वहाँ से कपड़े ला दे। वो कहती जी आपके हमारे साथ तो कोई औरत नहीं, आपके साथ थी। मैंने कहा नहीं वो औरत मेरे साथ नहीं थी। वो कहती आप ही के साथ थी। वो थोड़ी देर बाद वो औरत कपड़े लेके आ गई, कपड़े लेके आई और कहती है मैं दूध पिलाने लगी तो कहती है गुड़ती नहीं लगानी। मैं कहा हाँ आप लगा दे। मैंने उससे कहा आप गुड़ती लगा दे। गुड़ती लगाई तो गुड़ती लगाने के बाद अब जब न पिलाने के बाद वो तो गायब हो गई औरत। फिर वो गायब हो, गुड़ती उसी ने दी। हाँ आपकी बेटी को गुड़ती उसी औरत ने दी। ये तभी वही औरत थी, क्योंकि इसके कपड़े वही थे, इतनी सी बाजू थी, गले में दुपट्टा था। अच्छा, मैं खड़ी थी तब भी इसके वही इतनी बाजू, वही लिबास पहना हुआ। वही लिबास पहना हुआ था। जब हॉस्पिटल में आए तो वही लिबास। वही लिबास, इतने सालों बाद भी वही लिबास था उसके, कपड़े एक ही थे उसके। जितनी दफ़ा मिली एक ही सूट है उसका, लाइट ब्राउन और वाइट कलर का प्रिंट, यानी यही 3 दफ़ा 4 दफ़ा आई है, इन्हीं कपड़ों में आई है। चाहे सालों का वक्फा डाल के आई है, चाहे कुछ, इन्हीं कपड़ों में आई। कपड़े वही हैं। कपड़े वही हैं। अच्छा जी, वो जब भी आपको मिली है वो 3-4 सालों बाद भी अगर मिली है तो कपड़े उसने वही पहने हुए हैं। 4 साल मिली, 4 साल बाद मिली, 5 साल बाद मिली, कपड़े वही होते हैं, कपड़े। अच्छा, मुझे ये बताएं आपने इसका किसी से इलाज भी करवाया है? नहीं, क्योंकि मुझे उससे तो कोई तकलीफ़ ही नहीं थी। वो तो ऐसे मिलती जैसे बहनें होती हैं, दोस्त होती हैं। तो जादू का किसने बताया आपको? एक तो मेरे ये कंधे और ये गर्दन का ये हिस्सा बहुत भारी रहता है, बहुत दर्द होती थी। मेरा बीपी उसकी वजह से शूट कर जाता था, अक्सर बीपी मेरा शूट करता था, यहाँ तक कि मुझे आखिर ब्रेन हेमरेज हो गया। तो फिर ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं ये तो मेडिकल में आती हैं, डॉक्टर से आपने इलाज करवाया? नहीं, डॉक्टर से इलाज मैंने बहुत करवाया, यहाँ तक कि CMH से भी करवाया। मेरा इलाज बहुत ज़्यादा हुआ। मेरी मेडिसिन आप देख चुके हैं कि काफ़ी हैं, मगर इतनी एक टाइम की 26 गोलियाँ 27 गोलियाँ हो गई थी। अब लास्ट में डॉक्टर ने 32 गोलियाँ कर दी थी। आखिर तंग आके एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप कोई अल्लाह तौबा करवा के देख लें, क्योंकि चेहरे से तो फील ही नहीं होता आप बीमार है, पर रिपोर्टों में अजीब चीज़ें। रिपोर्ट्स कैसी आ रही थी? आप रिपोर्ट ही तो गलत आ रही थी, रिपोर्टें ठीक नहीं थी? नहीं, देखने में मेरे चेहरे पे कोई फ़र्क। डॉक्टर TB आ रही थी, TB भी आ रही हो, मेरे चेहरे पे TB का निशान है। यानी कि डॉक्टर मेडिसिन दे के खिला के आप खा के थक गई और डॉक्टरों की समझ में नहीं कुछ आ? समझ में नहीं आ रहा था, तो अब उन्होंने कह दिया जी इनके TB हो गई है, जबकि मुझे यानी डॉक्टर कोई ना कोई बीमारी निकालते जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रही। हाँ निकाल लेते थे। तंग आके उन्होंने क्या कहा? कि अल्लाह तौबा करवा लें। अच्छा, डॉक्टर कहते हैं अल्लाह तौबा करवा लें। हाँ, क्योंकि मुझे अब लास्ट में जो मैंने छोड़ा इलाज, इनका TB पे आके छोड़ा है, ठीक है। अच्छा, तो है ही नहीं। टीबी तो है नहीं आपको? अच्छा, मुझे ये, अच्छा जी, इनका फिर इलाज आपने जादू का किसी से करवाया? कोई रूहानी स्कॉलर कह लें या कोई साहिब इलम कह लें, किसी के पास आप गए लेके इनको, या इलाज करवाया आपने? मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया अब्दुल रहमान के नाम से। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुस्तफ़ा बादलियानी के पास जो है वो बेदियाँ BRB बॉर्डर के पल्ली तरफ, उधर आप चले जाएं, बॉर्डर के पास? हाँ जी, बॉर्डर के पास से आप चले जाएं, वहाँ कोई बाबा जी हैं, उनका नाम तो नहीं मुझे आता, और वो बड़ी बड़ी दाढ़ी है उनकी, उनके पास चले जाएं और वो इलाज वगैरह करेंगे। उन्होंने देखा, इनको देखा तो उन्होंने दमशम किया। फिर उसने तकरीबन हफ्ते बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद, रश बहुत ज़्यादा था, बेशुमार रश था, इंतहा से ज़्यादा। और आपका नंबर लेट आए जल्दी आ गया? बस तकरीबन थोड़ी देर के बाद नंबर आ गया।
व्हील चेयरें भी रखी हुई थी उन्होंने काफ़ी सारी। तो ये व्हील चेयर पे गई थी? हाँ जी, व्हील चेयर वहाँ उनके पास अपनी अवेल थी व्हील चेयरें। उनके व्हील चेयरों के ऊपर बिठा के फिर इसको आगे किया। फिर उन्होंने वो जो भी करना था मामला काम वगैरह किया? उन्होंने कहा जाओ। फिर इस तरह मुसलसल मैं जाता रहा उनके। कितना टाइम जाते रहे? कितने चक्कर लगे आप? मेरे तकरीबन 8-10 चक्कर लगे हैं उसके पास। लेकिन वो बॉर्डर के पास? बॉर्डर के पास जब वो 8-10 चक्कर लगे तो फिर वो कहता है कि उसने एक दिन मुझे ये बताया कि इनके पूरे जिस्म में जो भी बीमारी है वो फैल चुकी है। ये तो मैं वैसे भी पहले भी पता था, लेकिन उन्होंने ये बता देते थे कि जादू का हाँ जी इनके ऊपर असर है। तो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर जादू के असरात हैं, ये जादू का असर हुआ है? हाँ जी बिल्कुल बोला उन्होंने, जादू के असरात हैं। फिर उन्होंने हल किया इनका हल, लेकिन कुछ भी नहीं किया। या उन्होंने अपनी तरफ से हल किया? हाँ जी हल किया, लेकिन हमें कुछ नहीं उसका रिस्पांस मिला। यानी कि आप समझते कि हल नहीं हुआ? नहीं, हल नहीं हुआ। तो कितना टाइम आप जाते रहे उन्होंने बुलवाया? तकरीबन चक्कर लगे? वक्फे से तकरीबन उन्होंने 6-7 चक्कर लगवाए हैं। यानी हल नहीं, आपने समझा, उन्होंने कहा जी हमने हल कर दिया है, लेकिन आपके समय में हुआ कि हल अभी नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा फिर आपने किसी को दिखाया? फिर मैंने कसूर में कोई हैं, वो मुझे जगह का नाम भूल गया, उस जगह पे मैं गया हूँ। वो भी किसी गांव में था कोई बंदा, सैयद बादशाह था। वो अपने बता रहा था जो भी उसने मुझे अपना इंटरव्यू करवाया, बताया, लेकिन उनके पास भी कोई ऐसा हल नहीं निकल सका। तो उनके पास कितनी देर जाते रहे आप? उनके पास मैंने भी 5-6 चक्कर मारे हैं। फिर मैंने उनके पास भी जाना छोड़ दिया। तो ये तवीज़ वगैरह भी देते रहे हैं वो? जी तवीज़ वगैरह भी देते रहे हैं, पीने के लिए, खाने के लिए, लेकिन कोई चक्कर नहीं, आराम नहीं आया? कुछ भी नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी हमने इलाज कर दिया है? हाँ जी उन्होंने भी बताया कि हमने इलाज कर दिया है, लेकिन जो इलाज किया उससे कोई हमें रिस्पांस नहीं मिला। हाँ जी। इसके अलावा फिर मैं गया हूँ हरबंसपुरा, एक पीरी जाज साहब थे, तो उनके भी माशाल्लाह काफ़ी दाढ़ी शाड़ी रखी हुई थी उन्होंने, तो वो काफ़ी उनका मजमा लगा होता था। उनके पास भी हम बहुत अरसा जाते रहे हैं, बहुत अरसा जाते रहे हैं। बहुत अरसे में सालों साल जाते रहे हैं? कितने साल? तकरीबन कोई 1.5 साल तक जाते रहे हैं उनके पास। हाँ जी, लेकिन उनसे भी कुछ भी हमें कोई मामला हमारा हल नहीं हो सका। जादू का कहते हैं कि तोड़ कर दिया, लेकिन जादू का तोड़ किसी के पास मौजूद नहीं है। टीवी पे हमने आपके प्रोग्राम देखे, यूट्यूब चैनल पे, फिर मैंने देखा कि हमने आपस में मशवरा किया कि इनसे रब्ता करें कि शायद हमारे ऊपर कोई ऐसा मामला जादू का कोई असरात हैं भी कि नहीं हैं। तो फिर इनके हमने और भी प्रोग्राम वगैरह काफ़ी देखे हैं। आपकी मेहरबानी हमारे पास आए हैं, हम देखना चाहते हैं कि क्या मामलात ये हैं भी कि नहीं हैं, या वहम है हमारा। हम लोग आपका प्रोग्राम देखते थे टीवी पे, और पहले बिलाल कुतुब का भी देखते थे, फिर आपका भी देखा, कई लोगों का देखा, मगर आप लोगों का हमें पसंद आया क्योंकि आप दिखाते थे कि किसने की है, तो इसलिए हमने आप लोगों से रब्ता किया कि हमें दिखाएं। फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने मशवरा किया, फिर हमने आपसे रब्ता किया। आप टाइम देते थे, फिर टाइम आगे हो जाता था, आप टाइम देते थे, आगे हो जाता था। तो मैंने फिर कह दिया कि अगर नहीं आप आना चाहते तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी। उन्होंने कहा नहीं हम आएंगे, मगर आज हमारे पास टाइम नहीं, हम कल इंशाल्लाह रब्ता करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है आज इन्होंने आपने हमसे रब्ता किया, हम बड़े में शुक्रगुज़ार हैं आपके। और बस हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा वहम है या वाकई जादू है, जिन है या कुछ नहीं, बताएं। देखना चाहते हैं। तो नाज़रीन ऐसा है कि जैसे आपको पता हमारा प्रोग्राम जिन ज़्यादा हमारे प्रोग्राम में दिखाया जाता है कि जादू अगर है तो किसने किया है, कहाँ से करवाया, कौन कौन इसमें शामिल है, अगर मखलूक है तो वो कौन सी है, जो अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है उसकी शक्लें दिखाई जाती हैं। तो ऐसे ही इन्होंने हमें इनवाइट किया देखने के लिए। आपने भी सुना कि ये देखना चाहते हैं कि बाकी इनके ऊपर जादू है या ये वहम में पड़ गए हैं या इनको किसी ने वहम में डाल दिया है। तो प्रोसेस में जाने बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, जानने की और देखने की कोशिश करते हैं कि वाकई इनके ऊपर जादू है। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, ये दुरूशी आता है आपको ना? बिस्मिल्लाह करें, दुरूशी पढ़ना है आपने, ठीक है?
समीना का घर है ब्राउन गेट गली के अंदर। अच्छा, ये क्या लगती है जी आपकी? मेरी गेट है यहाँ तक, ये ऊपर वो ग्रिल है ऐसे 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 करके, लेकिन औरत नज़र साफ नज़र आ रही है, क्लियर है? क्लियर और साफ औरत नज़र आ रही है। इसको भी जानते हैं जी? ये जो औरत है, हाँ जी।